जय श्री राम दोस्तों। आज की इस क्राइम व्यथा को सुनने के बाद आप अंदर तक हिल जाएंगे। आखिर क्यों एक फौजी पति ने अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें 72 घंटों तक प्रेशर कुकर में पकाया और उसके बाद क्या किया, आप भी हैरान हो जाओगे। आखिर क्यों ये पति इतना निर्दय हो गया, किसने अपनी पत्नी को इतनी बेरहम मौत मारा कि आपके नीचे की जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों यह घटना है 16 जनवरी 2025 की, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के थाना मीरगेट की। दोस्तों हमेशा माधवी अपनी मम्मी से बात किया करती थी। यह मीरगेट में रहती थी और हमेशा अपनी मम्मी से बात किया करती थी। रोज अपनी मम्मी से बात किया जाती थी। पोंगल का त्योहार आ चुका था और ये हमेशा पोंगल में अपनी मम्मी के यहाँ जाती थी, क्योंकि 17-18 दिन का ये त्योहार होता है। और दोस्तों माधवी का अपनी मम्मी को कॉल नहीं आता है। हर रोज बात होती थी, लेकिन 16 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ कि उसका कॉल ही नहीं आया। जो माधवी की माँ थी उसका नाम सुबम्मा है। माधवी की माँ ने सोचा कि बेटी का कॉल नहीं आया। उसने अपनी बेटी माधवी को कॉल किया, लेकिन माधवी फ़ोन नहीं उठा रही थी, स्विच ऑफ आ रहा था। उसने अपने पति से कहा, माधवी की माँ ने, कि लड़की का नंबर नहीं लग रहा है, क्या होगा। वो परेशान हो रही थी। तो उसके माधवी के पापा ने कहा, कोई बात नहीं, आजकल पोंगल का त्यौहार है, चल रहा है, घर की सफाई कर रही होगी, त्यौहार की तैयारी कर रही होगी, इसलिए बिजी है। लेकिन फिर माधवी की मम्मी ने 17 तारीख को कॉल की, लेकिन फिर भी माधवी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर उसने अपने दामाद गुरुमूर्ति को कॉल किया, जो एक रिटायर्ड फौजी थे। 17 साल इस गुरुमूर्ति ने इंडियन आर्मी में काम किया। फिर उसके बाद ये DRDO में गार्ड की नौकरी करने लगा। जब माधवी की माँ ने अपने दामाद से पूछा कि ये माधवी कहाँ है, वो फ़ोन नहीं उठा रही, तो इसने कहा, गुरुमूर्ति ने, कि वो तो मुझसे नाराज़ होकर घर से चली गई थी, 16 तारीख को चली गई थी। वो नाराज़ हो गई थी, वो कह रही थी कि वो पोंगल में आपके यहाँ आएगी। मैंने बोला मैं यहाँ अकेला रह जाऊँगा, क्योंकि दोनों बच्चे अभी बुआ के यहाँ हैं। इनके 2 बच्चे भी थे, गुरुमूर्ति और माधवी के 2 बच्चे भी थे, तो ये अपनी बुआ के यहाँ जा रखे थे। यह देखकर सुनते ही माधवी की मम्मी हैरान हो गई कि आखिर लड़की गई कहाँ। उसने अपने दामाद से पूछा कि तुम घर में बैठे हुए हो क्या, तुमने ढूंढा नहीं कहीं। इसने अपनी कहानी लगा दी, मैं अपने दोस्तों के पास गया, उसकी सहेलियों के पास गया, सारे मोहल्ले में ढूंढा, जहाँ जहाँ मुझे पता था मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन क्या करूँ, मिल ही नहीं रही। मैंने सोचा आपके यहाँ आ रखी होगी, इसलिए मैं नाराज़ हो रखा था, मैंने भी कॉल नहीं की। अब ये जो माधवी की मम्मी थी परेशान हो गई। 18 तारीख को अपने पति के साथ ये माधवी की माँ अपने दामाद गुरुचरण के पास पहुँचती है, गुरुमूर्ति के पास पहुँचती है। और फिर गुरुमूर्ति फिर से यही कहानी बताता है कि अपनी सास ससुर को, कि वो पोंगल में आपके यहाँ आने वाली थी और दोनों बच्चे बुआ के यहाँ चले गए थे, तो मैंने सोचा मैं यहाँ अकेले क्या करूँगा, इसीलिए मैंने उसको आपके यहाँ आने से इनकार किया और लड़ाई हो गई दोनों के बीच में। फिर वो घर छोड़ के चली गई, मैंने सोचा आपके यहाँ आ गई। यह देखकर माधवी की मम्मी ने और पापा ने और ये गुरुमूर्ति तीनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करते हैं। फिर गुरुमूर्ति से पूछते हैं, तो गुरुमूर्ति बोलता है कि मैंने सोचा, मैंने वो यही कहानी बताता है। ज़्यादा लंबी नहीं करनी चाहिए वीडियो, यही कहानी बताता है। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने देखा कि ये इंडियन आर्मी में भी रहा और इसीलिए इससे तमीज़ से तहजीब से बात कर रहे थे। फिर 22 जनवरी को पुलिस वालों ने सोचा थोड़ा सख्ती से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार बयान बदल रहा था। पुलिस वालों ने इससे सख्ती से पूछा कि कहाँ है तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर का हमने CCTV फोटो देखा है, तुम्हारी पत्नी घर के अंदर तो जाती दिखाई दे रही है, लेकिन घर के बाहर आती हुई नहीं दिखाई दी। तुम बोल रहे तो घर से बाहर है, वो घर से बाहर आती हुई क्यों नहीं दिखाई दे रही। तुम्हारे घर के पीछे कोई दरवाजा है क्या, जो पीछे के दरवाजे से चली गई। इसने बोला नहीं। तो पुलिस वालों ने बोला चल तेरे ही घर चलते हैं। पूरे घर की छानबीन की, कुछ नहीं मिला। आखिर में ये जो फौजी था, ये गुरुमूर्ति, इसका दिमाग पता नहीं क्या इसके मन आया। इसने बोला कि माधवी मेरी पत्नी सबसे पहले यहाँ बाथरूम में आई और बाथरूम से सीधे किचन में गई और एक बड़ा सा कुकर था किचन में, इस कुकर के रास्ते सीधे बाहर गई। पुलिस वालों ने बोला पागल हो गए क्या। पुलिस वालों ने बोला कि सही सही बता। तो इसने बताया
कि इसकी पत्नी जो माधवी है वो 16 तारीख को इससे कहती है कि वह पोंगल के लिए अपनी मम्मी के पापा के साथ जाना चाहती है, त्यौहार वहीं मनाएगी। तो इसने इनकार कर दिया। दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और इसने एक कस के धक्का दिया और दीवार पे सीधे माधवी का सर लगा और माधवी जमीन पे गिर गई। इसने सोचा कि नाटक कर रही है और ये घर से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद अंदर गया तो इसने देखा कि माधवी तो जमीन पे ही लेटी हुई है। इसने देखा तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी, माधवी मर चुकी थी। अब इसने बोला कि अगर मैं फंस जाऊंगा, ये डर चुका था, अब मेरे पे मर्डर का आरोप लगता है। ये गया अपनी पत्नी को उठाता है, बाथरूम में जाता है, एक हथियार लेता है, उससे इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करता है। उस समय दोनों बच्चे बुआ के यहाँ थे। इसने पूरी रात थोड़ा थोड़ा करके माधवी का मांस निकालता गया। 72 घंटे तक इसने 72 घंटे तक सोचिए 72 घंटे तक इसने लगा रहा है ये पकाने में गैस पे। फिर उसके बाद इसने जो मांस तो पक गया था, जो हड्डियां थी वो मांस पिघल गया था और इसने पन्नियों में डाल दिया। जो हड्डियां थी वो उन हड्डियों को मूसल से तोड़ तोड़ के बारीक बनाया, वो में डाल दिया। उन हड्डियों को भी पैक किया और यहीं पास में एक झील थी, उस झील में लेकर गया। और ये झील बहुत बड़ी है, तो इसका नाम मैं इस समय भूल रहा हूँ। ये बहुत बड़ी झील है यहाँ पे। तो इस झील में इसने फेंक दिया। पुलिस वालों को जब ये पता चला, पुलिस वाले हैरान। पुलिस वालों ने पूरी झील का सर्च ऑपरेशन चला दिया, लेकिन अभी तक यहाँ से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। और ये गुरुमूर्ति जेल में है, अभी पुलिस कस्टडी में है और इससे पूछताछ हो रही है। अब देखते हैं आगे कुछ सबूत मिलता है कि नहीं, कि झील से कुछ बरामद होता है कि नहीं आखिर। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।